सुबह का वक्त था, लेकिन सूरज अब तक पूरी तरह निकला नहीं था। शहर की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। उस सर्द माहौल में एक बुजुर्ग आदमी अपने तांगे के पहिए को धीरे से धक्का देकर चला रहा था। नाम था उस्मान, जिसे लोग इज्जत से उस्मान चाचा कहते थे। सिर पर सफेद पगड़ी, आंखों में एक अजीब सी थकान, लेकिन दिल में एक ऐसा लावा जिसे वक्त भी ठंडा नहीं कर सका। पिछले 40 साल से उस्मान चाचा तांगा चला रहे थे। कभी वो वक्त था जब लोग उनके तांगे का इंतजार करते थे। शादियों में, मेलों में या किसी मेहमान को स्टेशन से लाना हो, सब उन्हें ही याद करते। लेकिन अब जमाना बदल चुका था। रिक्शा, ऑनटो और मोबाइल ऐप्स पर बुक होने वाली टैक्सी ने उनकी दुनिया छीन ली थी। उस्मान चाचा अपने तांगे के पीछे बैठकर अक्सर आंखें बंद कर लेते और यादों में खो जाते। अब्बा, मैं भी आप जैसा तांगा चलाना चाहता हूं। बचपन की अपनी ही आवाज उनके कानों में गूंजती थी। उस्मान ने अपने पिता से तांगा चलाना सीखा था। उनका तांगा सजे संवरे घोड़े से जुड़ा होता और लोग कहते, इस तांगे में बैठने का अलग ही एहसास है। वो तांगा सिर्फ सफर नहीं कराता था, वो जज्बात भी ले चलता था। एक बार एक मां अपने बीमार बेटे को अस्पताल ले जा रही थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। उस्मान चाचा ने बिना कुछ लिए उन्हें तांगे में बैठाया और सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। मां ने दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी तन्हा न करे। ऐसी हजारों कहानियां उनके तांगे से जुड़ी थीं, लेकिन अब लोग तेजी चाहते थे, आराम नहीं। वो कहानियां, वो रिश्ते, जैसे सब वक्त के साथ मिटते जा रहे थे। वक्त आगे बढ़ता गया। उस्मान चाचा के दोस्त एक एक कर तांगे बेचना शुरू कर चुके थे। कुछ ने ऑटो ले लिया, कुछ शहर छोड़ गए। लेकिन उस्मान चाचा ने कहा, मैं तांगा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही मेरी पहचान है। लोग हंसते, कुछ तो कहते, बूढ़ा पागल हो गया है, तांगा चलाकर क्या कमाएगा। लेकिन वो हर रोज सुबह अपने घोड़े बादल को प्यार से साफ करते, तांगे पर हाथ फेरते और निकल पड़ते, बिना ये सोचे कि आज कितनी कमाई होगी। एक बार तेज बारिश हो रही थी। उस्मान चाचा भीगते हुए एक स्कूल के पास से गुजर रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी मां से कहा, अम्मी वो देखो, कितना सुंदर घोड़ा और तांगा है। मां ने मुस्कुराकर कहा, वो पुराने वक्त की याद है बेटा। उस्मान चाचा ने वो बात सुन ली। उनकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, फख्र के। कम से कम किसी ने तो पहचाना। एक दिन शहर में एक हेरिटेज मेला लगा। सरकार ने एक प्रतियोगिता रखी, पुराने जमाने की सवारी दिखाइए, इनाम पाइए। सब लोग नए नए आइडियाज लेकर आए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उस्मान चाचा के तांगे के पास थी। बच्चे घोड़े को प्यार से छू रहे थे, लोग तांगे में फोटो ले रहे थे। एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। चाचा जी, आपने कभी सोचा था कि आपका तांगा एक दिन सेलिब्रिटी बन जाएगा? उस्मान चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तांगा सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक संस्कृति है। इसने मुझे इज्जत दी, सब्र सिखाया और इंसानियत का मतलब बताया। उस इवेंट के बाद उस्मान चाचा को शहर का हेरिटेज एम्बेसडर बनाया गया। उनका तांगा अब स्कूल के सिलेबस का हिस्सा बन गया। हर हफ्ते एक ग्रुप बच्चों का आता, उनसे कहानियां सुनता। एक दिन एक छोटा लड़का बोला, मैं बड़ा होकर तांगा चलाना चाहता हूं। उस्मान चाचा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया और कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई हुनर नहीं। अगर दिल सच्चा हो तो तांगा भी ताज बन जाता है। कई लोग आए, मीडिया ने उनका नाम छापा, शहर के लोग उन्हें सलाम करने लगे। लेकिन उस्मान चाचा का दिल अभी भी उसी गली, उसी मोड़ पर रहता था जहां वो पहले तांगा चलाया करते थे। उन्होंने एक तांगा स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को न केवल तांगा चलाना सिखाते, बल्कि अपने जीवन के उसूल भी बताते, इज्जत, सब्र और आत्मसम्मान। आज भी उस्मान चाचा सुबह बादल को प्यार से साफ करते हैं। फर्क बस इतना है, पहले तांगा जिंदगी चलाता था, अब जिंदगी तांगे से चलती है। उन्होंने सबको ये सिखा दिया कि वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, अगर इरादे मजबूत हों तो एक पुराना तांगा भी इंसान की तकदीर बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें ईमानदारी और लगन हो तो वही काम एक दिन मिसाल बन सकता है।
उस्मान चाचा की तरह हम सभी अपने काम से इज्जत और प्रेरणा पा सकते हैं। बस कभी हार नहीं माननी चाहिए।